चलो भाई, आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बताता हूँ। मेरा नाम जयराम है, मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। और मैं यार अपने कंटेंट में ना सिर्फ वही चीज शेयर करता हूँ जो चीज ना मैंने अपने फिटनेस जर्नी के अंदर एक्सपीरियंस किया और जो चीज ना प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली 100% करेक्ट है। देखो, मैं ना आज की वीडियोस में ना हम बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। यार मैं जब बिगिनर था ना, हो सकता है आप भी उनमें से होंगे, या मुझे ऐसा अभी भी यकीन है कि 90% या 95% बिगिनर ये गलती करता है जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे सपोज करो किसी बॉडी बिल्डर को हम फॉलो करते हैं, जो मेरा चहीता है या जो मेरा आइडल है उसको हम फॉलो करते हैं। अब वो बंदा ना जो डाइट ले रहा है वो चीज ना हम खाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि ये चीज है जो बंदा बता रहा है ना, उसको खाने से मेरी बॉडी बनेगी। चाहे वो टैबलेट फॉर्म हो, चाहे प्रोटीन फॉर्म हो, कुछ भी चीज है, चाहे पूरे दिन का डाइट हमें दिखा देता है कि सुबह शाम इतना इतना चिकन खाओ, तो हम खाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें लगता है कि इस चीज से हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी टाइप का अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो ना, अगर आप स्किनी हो और अगर आपको बॉडी वेट गेन करना है, या अगर आप मोटे हो आपको फैट लॉस करना है ना, तो इन दोनों ही कैटेगरीज के अंदर ना आपका डाइट डिसाइड करता है कि आप कितना जल्दी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप अगर किसी को ना, मैंने इससे पहले अभी 1 साल पहले मैंने 2 बार प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी किया है। मैं आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सपोज करो कि अगर मैं एनाबॉलिक भी चलाऊंगा ना, अगर मैं स्टेरॉइड भी इंजेक्ट कर रहा हूँ और अगर मैं डाइट फॉलो नहीं करूंगा तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगी। 16 इंच का ढोला 20 इंच का कभी भी नहीं हो जाएगा, या 18 इंच का कभी भी नहीं होगा, राइट। तो अगर कोई एनाबॉलिक पे भी है ना, फिर भी उसको डाइट पॉइंट टू पॉइंट उसको फॉलो करना पड़ेगा डाइट को, जब भी जाकर के बंदा ट्रांसफॉर्म होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप जिम जा रहे हो ना और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो डाइट मस्ट इंपॉर्टेंट है। डाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। आपने बहुत सारे लोगों के ना मुंह से ये बात सुना होगा, जो बंदे मोटे हैं ना और उनको फैट लॉस करने के लिए जिम जाते हैं, आपने उनके मुंह से सुना होगा। उससे पूछोगे ना कि यार तेरा डाइट प्लान क्या है, तो बंदा एक्सप्लेन करे कि यार मैं ना हाई प्रोटीन लो कार्ब्स लेता हूँ, रात को मैं सैलेड खा के सो जाता हूँ, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीता हूँ। इस टाइप की जो भी थ्योरीज आपको बताया जाता है ना, ये पूरा सच नहीं है कि आपको फैट लॉस करना है तो आप सैलेड खा के सो जाओ या प्रोटीन खाते रहो, कार्ब्स मत खाओ। यार प्रोटीन से ज्यादा जरूरी ना कार्बोहाइड्रेट है बॉडी के लिए। अगर आप प्रोटीन प्रोटीन ही खाओगे ना, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, आपकी यूरिक एसिड बढ़ेगी, आपकी किडनी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका जो क्वांटिटी होना चाहिए प्रोटीन का ना, उतना ही क्वांटिटी आपको खाना है। अगर किसी बॉडी बिल्डर को आपने देख लिया, अगर पूरे दिन के अंदर 300 ग्राम 350 ग्राम 400 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं ना, वो उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। उसका मेटाबॉलिज्म को आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, आप उसको कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। साथ में उस बंदे का ना और भी सपोर्टिंग सप्लीमेंट चलता है। तो किसी बॉडी बिल्डर को देखकर अगर आप डाइट फॉलो करते हो ना, तो उस टाइप की कोई भी थ्योरीज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। हर किसी बंदे की ना बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी का ढांचा अलग अलग है। सपोज करो कोई बंदा स्किनी है, उसकी बॉडी का नेचर है कि वो बंदा गेन नहीं कर पा रहा है, या कोई बंदा मोटा है, उसकी बॉडी का नेचर है कि बंदा फैट लॉस नहीं कर पा रहा है। तो हर किसी के बॉडी का डाइट प्लान अलग अलग हो सकता है। ये डिसाइड करेगा आपकी बॉडी की कैलोरीज, समझे। तो कभी भी यार आप किसी को देख करके डाइट अगर फॉलो कर रहे हो, सपोज करो किसी जिम में आप गए, 500,000 वाले जिम में ट्रेनर ने आपको लिख करके दे दिया कि भैया सुबह उठो, ओट्स खाओ, अंडे खाओ, शाम फिर दोपहर को चिकन खाओ, आलू खाओ, फिर जिम आने से पहले 2 केले खा के जिम पे लो, शाम को प्रोटीन हिला के पी लो। इस टाइप की कोई भी थ्योरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, किसी भी जिम के अंदर जा रहे हो ना, तो मैं आपको साफ सीधी शब्दों में बताता हूँ कि आपका चूतिया घटा जा रहा है और कभी भी आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं भाई साहब, मैं ना 3 साल तक किसी यूट्यूबर को देख करके, या जिम में कोई अगर बॉडी बिल्डर बंदा मिल गया, हम उसको देख लेते ना कभी कि यार भैया आप क्या खाते हो, भैया आप कैसे खाते हो, अरे यार मैं तो चिकन खाता हूँ, अभी चल जिम के बाद तेरे को खिलाऊंगा। दिल्ली में ना एक चिकन, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, दिल्ली में ना बहुत जगह आपको ग्रीन चिक चॉप का एक एड्रेस शॉप मिलेगा। मैंने अपने बिगिनिंग के टाइम में 3 साल तक जो मेरे साथ में बंदा वर्कआउट करता था, वो जिम वर्कआउट करने के बाद ना 250 ग्राम चिकन खुद भी खाता था, उसके चक्कर में मुझे भी खाना पड़ता था। मुझे लगता था कि इससे बॉडी बनेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह कि किसी को देख करके अगर आप अपना डाइट ले रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये सब खाने से मेरी बॉडीज बन जाएगी ना, तो आप गलत हो। बॉडी बनाने का सबसे बड़ा फैक्टर है डाइट, और डाइट में सबसे बड़ा थ्योरीज है कि आपको कैलोरी काउंट करके खाना पड़ेगा। जो मेरा डाइट है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा कभी भी। आपका डाइट अलग होगा, किसी और का डाइट अलग होगा, समझे। तो कभी भी अगर आप डाइट लेते हो ना, तो पहले कैलोरीज काउंट करना आप सीखो, फिर आपको कितना खाना है, कब खाना है, क्या खाना है, वो आप खुद डिसाइड करोगे। और जो थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको किसी भी बंदे को कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि भैया मेरे को डाइट बता दू ना, भैया क्या खाना है बॉडी बनाने के लिए, समझे।
आप अगर स्किनी हो या आप अगर मोटे हो और आपका फैट लॉस करना है या आपको बॉडी वेट गेन करना है, तो जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं इसी थ्योरी के अंदर डाइट हर किसी का डिजाइन होता है, अपना डाइट डिजाइन करना सीखो आप। सेकेंडली जो थ्योरीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इतना ट्रुथ है इस थ्योरी के अंदर कि सपोज करो कि अगर आप जिम नहीं भी जा पा रहे हो ना, किसी कारणवश का बिजी रहते हो, बिजनेसमैन हो या आपका ड्यूटीज ऐसा है, ऑफिस ऐसा है, तो जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं अगर ये थ्योरी आप अप्लाई करोगे ना तो फिर भी आप ट्रांसफॉर्म करोगे। अगर आपका स्किनी हो तो आप वेट गेन करेंगे, अगर आप मोटे हो तो आप फैट लॉस करोगे जिम ना जाने के बावजूद भी। हाँ ये हो सकता है जिम जाओ थोड़ा तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जिम नहीं जाओगे तो थोड़ा सा स्लो आप उस चीज को, वो चीज आपके लिए वर्क करेगा। वो फैक्टर ये है कि आपको हमेशा कैलोरीज काउंट करके खाना चाहिए। कैलोरी काउंट करने का सही तरीका, वैसे बहुत सारे थ्योरीज है जो लोग बताते हैं कैलोरी काउंट करने का मैं आपको परफेक्शन बताता हूँ। गूगल पे जाओ, गूगल के होम पेज पे डालो बीएमआर कैलकुलेटर, खुल के आएगा। उसके नीचे जो भी विकल्प होंगे ना, जो भी ऑप्शंस होगा उसको फिल करो। फिल करने के बाद जब अगला पेज खुलेगा ना तो आपको कैलोरीज दिखा देगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। उसके नीचे ना ऑप्शंस भी आते हैं, अगर आप 3 दिन वर्कआउट करते हो वीक में, 6 दिन वर्कआउट करते हो, 5 दिन वर्कआउट करते हो, तो आपकी उसके अंदर कितनी मेंटेनेंस कैलोरीज आएगी। यहां तक समझ गया? तो पहले कैलोरी काउंट करना आपको सीखना है। कैलोरी काउंट आप बीएमआर कैलकुलेटर से निकालोगे। अब थ्योरी ये बोलता है कि मान के चलो कि अगर आप स्किनी हो ना, तो अगर मेरे को पूरे मेंटेनेंस कैलोरीज हम उसको बोलते हैं जो कैलोरीज हमें चाहिए पूरे दिन जीने के लिए, पूरे दिन सर्वाइव करने के लिए जो कैलोरीज मुझे चाहिए, जितना मुझे खाना चाहिए। अब एग्जांपल मान के चलो कि मेरा कैलोरीज अगर 2000 निकल करके आया, तो 2000 कैलोरीज मैं पर डे अगर खाऊंगा तो मेरी बॉडी 2000 कैलोरी पर डे एक्सपेंड करेगी, राइट। अगर मुझे बॉडी वेट गेन करना है, अगर मैं स्किनी हूं और मेरे को बॉडी वेट गेन करना है, तो मुझे 500 कैलोरी एक्स्ट्रा खाना है। जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आएगी उसमें 500 कैलोरी आप जोड़ो और आप 2500 कैलोरी खाना शुरू करो। एक महीने के अंदर पर डे मेरी बॉडी 2000 कैलोरी एक्सपेंड करेगी, 500 कैलोरी मेरी बॉडी स्टोर करेगी, राइट। पूरे महीने के अंदर 15000 कैलोरी मेरी बॉडी स्टोर करेगा डाइट से, तो मेरा बॉडी वेट 4 से 5 केजी गेन होगा डेफिनेटली 100%। और जो ये थ्योरी है गेन करने का ना, इसके तहत अगर मेरा बॉडी वेट गेन करता है ना तो जल्दी कम नहीं हो जाएगा। आप अगर उनमें से हो जो भैया किसी जिम में जा रहे हो, डायनाबोल ले रहे हो, माइड्रोल आपको दिया जा रहा है या गेनर दिया जा रहा है, भैया गेन कर जाओगे, आलू चुस्ता खाओ, तो इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जब भी आप इस टाइप का कोई सप्लीमेंट यूज करोगे ना, तो आपकी बॉडी ना वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर देगा, राइट। जब भी आप इस सप्लीमेंट को ड्रॉप ऑफ करोगे ना, तो बॉडी ना जो वाटर आपका होल्ड किया तो फ्लश कर देगी, तो आप जो के त्यों हो जाओगे। मेन फैक्टर ये है कि अपना कैलोरीज काउंट करना आप सीखो। गेन करना है तो आप 500 कैलोरी सरप्लस करके खाओ। सेम फैक्टर एप्लीकेबल होता है आपके फैट लॉस के अंदर। कैलोरी काउंट करो आप, आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी आ रही है उसमें से 500 कैलोरी आप डेफिशिएट में जाओ। अगर आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी प्रेजेंट टाइम 2000 है, पूरे दिन में बॉडी को 2000 कैलोरी चाहिए, तो आप 1500 कैलोरी खाओ, राइट। तो मेंटेनेंस कैलोरी सर कम खाओगे तो बॉडी आपका महीने भर के अंदर 4 से 5 केजी फैट लॉस करेगी। ये फैक्टर होता है आपको अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में खाना है, और अगर आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिएट में खाना है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। कोई आपको अगर डाइट लिख करके दे रहा है कि भैया ये सब खाए करो तो तुम्हारा 5 केजी बढ़ जाएगा, ये सब खाओ तो तुम्हारा 5 केजी कम हो जाएगा, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो पहले कैलोरी काउंट करना आप सीखो। कैलोरी काउंट करने के बावजूद अगर वेट गेन करना है सरप्लस में खाओ, और अगर फैट लॉस करना है तो डेफिशिएट में खाओ। दूसरा थ्योरी, जो भी बंदा आपको ये बता रहा है ना भाई साहब की प्रोटीन भर भर के खाओ, आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस देखना, मैं आपको बताऊंगा कि पूरे दिन के अंदर ना प्रोटीन खाने की लिमिट होती है कि मुझे कितना प्रोटीन खाना है। आप एक डब्बा उठा के लेके सुबह शाम उसको हिला के पिए जा रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई प्रोटीन से बॉडी बन जाएगी, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। प्रोटीन बहुत ज्यादा डेंजर है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन खाओगे ना, तो मैं आपको पहले बताया उतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जो आजकल ये जो क्या पथरी उथरी बनते हैं ना, वो तो 2 महीने के अंदर बनना कंफर्म है, समझ गए। तो प्रोटीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है। जो भी बंदा आपको ये गाइड कर रहा है ना, तो प्रोटीन बेस से भैया ये ब्रांड ले ले, बाहर से आ रखा है, ये इंपोर्टर वहां का है, वो इंपोर्टर वहां के, इसको पीने से बॉडी बनेगी। प्रोटीन सबसे ज्यादा घातक है अगर आप उसको क्वांटिटी से ज्यादा ले रहे हो तो। ओके भाई साहब, तो अब तो कैलोरीज काउंट करना आपको आ गया होगा। इसके बाद हम अगली वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि इस कैलोरीज को हमें खाना किस अकॉर्डिंग, कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना। ओके जी, तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।